शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आपको बता दें, अंबेडकर मेकाहारा अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना काल से अंबेडकर अस्पताल की मर्चुरी में 3 शव रखे हुए थे। सनसनीखेज खबर हम आपको बता रहे हैं और तीनों शवों की पहचान होने के बाद भी सालों तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। IBC 24 ने जब ये खबर दिखाई उसके बाद आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी थी। अज्ञात मानकर आज शवों का अंतिम संस्कार करने वाले थे। मीडिया जैसे ही वहां पर पहुंची, IBC 24 की टीम जैसे वहां पर पहुंची, उसके बाद प्रशासन की टीम वापस लौट गई और अब परिजनों से संपर्क करने की प्रशासन कोशिश करेगा। तो बेहद सनसनीखेज ये मामला। आप सोचिए, सालों से शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उससे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल से ये शव मेकाहारा अस्पताल में ही पड़े हुए हैं और कंकाल में तब्दील हो गए हैं, लेकिन अब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं है कि इन शवों की पहचान ना हो, इनके परिजनों के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने अब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं कराया। अब शवों को ले जाने के लिए मुक्तांजलि वाहन बुलाया गया है। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुका है। संदीप, बेहद बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की, अब क्या कर रहा है अस्पताल प्रबंधन? देखिए, मीडिया में खबर सामने आई थी कि ऐसे तीन शव हैं जो लगभग 4 साल से मेकाहारा में पड़े थे और ये कंकाल में तब्दील हो चुके थे। और इसे अज्ञात, जब ये मामला सामने आया तो आज जिला प्रशासन जो है वो इन्हें अज्ञात बताते हुए इनका कफन दफन करने वाला था, मतलब इनको डिस्पोज करने वाला था, अंतिम संस्कार करने वाला था। लेकिन जब IBC की टीम और तमाम मीडिया की टीम वहां पर पहुंची तो ये जब अधिकारी जो है वो हड़बड़ा गए अस्पताल के। क्योंकि ये खुलासा हुआ कि तीनों की जो है पहचान हो चुकी है, तीनों का नाम सामने आया और इस मामले में विज्ञापन प्रकाशन जो है नहीं हुआ था। जो नियमों का पालन होता है उन नियमों का पालन नहीं हुआ था। आपको बता दें कि इसपे एक तो दुकालीन बाई है बलौदा बाजार की, एक पंकज और जवाहर सिंह नाम के 3 ये लोग हैं। तीनों मृतक का नाम सामने आया है। तो कायदे से ये प्राइवेट अस्पताल से रिफर किए गए थे। तो उन प्राइवेट अस्पतालों में अगर जाके रिकॉर्ड मांगा जाए कि कहाँ के थे तो शायद उनके परिजनों की भी से संपर्क होकर शव सौंपे जा सके, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया गया और जैसे बला डाली जाती है उसी प्रकार से इसे कफन दफन कराया जाता है। आपको बता दें कि 2 साल पहले 12 लोगों का और शव का अज्ञात बता के कफन दफन किया जा चुका है। तो वही तैयारी आज भी थी, लेकिन ये मामला खुल गया और जो है प्रशासन की टीम अब लौट गई है। प्रशासन की टीम में थे तहसीलदार थे, नगर निगम 2 के जो बड़ी अच्छी खासी टीम थी, मुक्तांजलि वाहन यहाँ बुलाया गया था। लेकिन सब मामला सामने आने के बाद पूरे कार्रवाई को टाल दिया गया और 6 दिन बाद जो है कफन दफन कराया जाएगा। उसमें भी जो है प्रशासन की टीम गांव जाएगी, परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करेगी। अगर नहीं होता तो फिर नोटिस जारी करके विज्ञापन प्रकाशन करके फिर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो अंबेडकर अस्पताल को प्रशासन को टीम को करना था, प्रबंधन ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। वरना जब बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस, बहुत लंबा समय होता है, इतनी बड़ी लापरवाही। और ऐसा तो होगा नहीं कि मर्चुरी के जितने भी सदस्य हैं या फिर जो वहां पर देखरेख करते हैं उन्होंने इन शवों को देखा नहीं होगा, तो उनकी भी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। जांच की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अधिकारी कि आखिर 4 साल तक 3 शव ऐसी सड़ी गड़ी हालत में कंकाल बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 जो महिला को दुकालीन बाई को छोड़ दे तो बाकी जो 2 शव थे जवाहर सिंह और पंकज नाम के, निजी अस्पताल से यहाँ भेजे गए थे। तो निजी अस्पताल में तो लाखों का बिल वैसे भी लिया जाता है और नाम पता, डिटेल, आधार कार्ड, तमाम चीजें कोरोना में जमाई कराई गई थी। तो वहां से इनको पता चल जाता है कि ये परिजन इनके हैं कहाँ। और अगर दुकालीन बाई बलौदा बाजार घर से आई है तो अलग बात है, वरना वो भी अगर किसी अस्पताल से आई होंगी तो ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस खोज कर ले आती है, तो 3 ग्रामीणों को पता कैसे नहीं कर पाएगी पुलिस, क्योंकि प्रबंधन ने इस पे प्रयास नहीं किया। सीधी बात है, जो सूची हमारे पास आई है, तीनों के नाम है, डिटेल है, किस अस्पताल से आए थे, तो बहुत आसानी से कोई भी पता कर सकता है कि उस अस्पताल में जब भर्ती किया गया था तो कहाँ से आए थे। क्योंकि CMHO का ऑफिस में कोरोना का जो मामला है पूरे देश में जाता है, राज्य में डाटा एंट्री होती है और जिले में भी होती है। नाम, पता, एड्रेस और उसके अटेंडेंट तक का नाम तक जाता है। तो कौन कौन कोरोना में भर्ती हुआ तो सारी डिटेल होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अन्य मामला होता तो देखिए हम बोल सकते थे कोरोना में, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरी चेन तलाशी जाती थी, कैसे संक्रमण हुआ, किसके संपर्क में आए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी लापरवाही हुई है। आसानी से परिजनों की पहचान हो जाती और फिर उसके बाद शव उनके सुपुर्द कर दिए जाते, लेकिन ये लापरवाही की इंतहा ही है कि आप देखिए मर्चुरी में 4 साल से शव रखे रहे और अब जाकर के उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है, जब ये खबर मीडिया के पास आई IBC 24 के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए।
तो देखा आपने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की मर्चुरी में 4 साल से 3 शव रखे हुए हैं और अब ये मामला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तक जा पहुंचा है। उन्होंने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया नहीं बताता तो 5 साल तक हमें जानकारी ही नहीं मिलती। आचार संहिता हटने के बाद जिम्मेदारों और दोषियों पर कार्रवाई होगी। दूसरे अस्पतालों में ऐसी लापरवाही ना हो, इसके निर्देश दिए जाएंगे। शवों के अंतिम संस्कार की अब हम पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल में लाशों मिलने के मामले में लगातार सनसनीखेज खबरें निकल के सामने आ रही हैं और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। श्याम जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है कि लाशें थी, 4-4 साल से लाशें मॉर्चरी में रखी हुई थी और वहीं पड़ी पड़ी पूरी हड्डी बन गई, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत गंभीर मामला है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी मुझे मीडिया के ही माध्यम से अभी कुछ ही मिनट पहले प्राप्त हुई है और अगर इस प्रकार से कोई बॉडी 3 साल 4 साल से अगर मरचुरी में पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं विभाग की या अन्य जो प्रक्रिया में जुड़े लोगों की ये लापरवाही हो सकती है। इतने लंबे समय तक किसी बॉडी को मरचुरी में रखा जाना उचित नहीं है। चूँकि घटना मेरी जानकारी में अभी आई है, पूर्व में जानकारी नहीं थी। अभी मैं इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर जांच के लिए कि किस प्रकार की घटना है, जल्द से जल्द डिस्पोज हो, इसके लिए मैं बातचीत करता हूं। और चूंकि अभी आचार संहिता है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस घटना में अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसमें नियमानुसार जांच भी कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ एक अस्पताल का मामला मीडिया के जरिए उजागर हुआ है। प्रदेश में और भी अस्पतालों में इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, उसके लिए भी कोई व्यवस्था? निश्चित रूप से ये अब मेरे संज्ञान में आ गया है। चूंकि पिछले सरकार ने क्या किया, 3 साल 4 साल तक बॉडियों को रखना उचित नहीं है और चूंकि अपने को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि इस प्रकार की बॉडी इतने लंबे समय से होंगे, चूंकि मेरे जानकारी में आज आ गया है, इसलिए मैं पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में इस प्रकार के अगर बॉडी होंगे तो उसको विधिवत उनके नियमानुसार उनके अंतिम संस्कार या जो भी दफन हो या अग्नि संस्कार हो, उनकी सारी की व्यवस्था मैं इस बात को लिए सुनिश्चित करता हूं। और अभी ये 3 बॉडी हैं, इनको कानून के अनुसार जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार हो, ये एक बड़ी मेरे लिए चुनौती है।